देखो, तो सेकंड टॉपिक है, क्या स्टार्ट करना है हमको? स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक क्या था? मेजरमेंट ऑफ एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक, समझो। नाम से क्लियर हो रहा है ना कि क्या है ये? स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। देखो, तो 2 मिनट के लिए अपन क्या करते हैं, जो पिछले कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है इसको बाय रिकॉल कर लें। देखो, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी बताओ जरा। फंक्शन बेसिकली एक क्या था? रिलेशन था, है ना, या कनेक्शन था, या रूल था बिटवीन द टू सेट्स। जैसे हम बात करते थे तो हमने बोलते थे कि ये कोई सेट एक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? ऑब्वियसली रियल नंबर होंगे, और यहाँ भी क्या होंगे? रियल नंबर। फिलहाल क्लियर होगा? तो इस सेट के एलिमेंट को कनेक्ट, इस सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करने वाला रूल। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि एफ एक्स इक्व टू, मैं बोलूँ एक्स प्लस 1। क्लियर है? तो ये फंक्शन था, किसके बीच में फंक्शन था? ये था इन दोनों सेट के बीच में। तो जैसे ही मैंने बोला एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो यहाँ कितना मिलेगा? 2। तो 1 का कनेक्शन या 1 का रिलेशन किससे हो गया? 2 से हो गया। सबको याद आ गया? अच्छा, और इसमें स्पेशल कंडीशन ये थी कि हर x के लिए, सुन रहे हो, ये हर x के लिए हमारे पास एक यूनिक y। तो यदि ऐसा होगा तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा? रिलेशन। सबको बेटा याद आ गया ना? फॉर ईच x देयर शुड बी यूनिक y। सबको सही में आ गया? चलो, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कैसे प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं देखो, बताते आते हैं। आज अपने क्वेश्चन नहीं करना, मुझे क्या करना है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है? कोशिश करेंगे पूरे ड्राइव कर लें हम लोग, है ना। देखो, चलो, एक तो ये रिकॉल हो गया फंक्शन। फॉर ईच एक्स देयर शुड बी यूनिक वाई। फाइन। अच्छा, एक चीज और, क्या? जब अपन वो कर रहे थे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन, सबको याद है ना? रियल नंबर और रेडियन में क्या रिलेशनशिप होती है? याद है ना? नहीं याद आ रहा है? एक सेकेंड में बता देता हूं। देखो, समझो, जब लोग सीख रहे थे कि रियल नंबर और रेडियन में क्या वो होता है, क्या बोलते हैं? कनेक्शन। सो मैंने बोला कि ये फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 यूनिट की रेडियस ली, क्लियर है, और मैंने 1 यूनिट का आर्क लिया, तो ये जो एंगल है वो कितना बन जाता था? 180। सबको याद है? अच्छा, तो ये भी तो एक लेंथ थी ना। तो ये सब चीज़ें क्यों रिकॉल कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अभी सब कुछ यूज़ होने वाला है। स्मूथली, धीरे धीरे, इत्मीनान से पढ़ना। हड़बड़ी में पढ़ोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। बट रट तो लेंगे हम लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है देखो। तो फिर मैंने कहा था इसको नंबर लाइन बनाओ, ठीक। तो अब मैंने कहा यार, ये जब आर्क 1 यूनिट का है या 1 सेंटीमीटर का है, तो इस थ्रेड को यदि मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ तो ये लेंथ भी तो 1 आएगी। हाँ सर, ये 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट होगी। तो ये बेसिकली 1 को रिप्रेजेंट करता था, बट ये 1 रियल नंबर है, ऑल्दो इट इज 1 रेडियन ऑल्सो। अच्छा, अब मैं बाई चांस मैंने उसको बोला कि थ्रेड की लेंथ को मैं यदि 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट कर दूं तो ये एंगल कितना बन जाएगा? सही बन जाएगा 2 रेडियन। अच्छा, और इस थ्रेड को उठा के मैं यदि यहाँ पे स्टिक कर दूं तो ये लेंथ भी कितनी बन जाएगी? सर 2 सेंटीमीटर, और इवन आई कैन से इट इज 2 रेडियन ऑल्सो। अच्छा, मतलब एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज वॉट इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंगल इन द रेडियन। ये मत करना सर ये 1 डिग्री बोल सकता, नहीं 1 डिग्री नहीं बोल सकते,
इसको 2 डिग्री बोल सकता हूँ? नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 डिग्री की डेफिनेशन कुछ अलग होती है। क्लियर है? तो जो भी एंगल नंबर लाइन पे आएंगे दे आर रिप्रेजेंटिंग नंबर एज वेल एज द एंगल इन द रेडियन। क्लियर है? चलो फाइन। अब इसको मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, कैसे मुझे रेडियन मिलेगा, कैसे y मिलेगा, देखते हैं। देखो, जो चीज नोट करने वाली होगी मैं खुद बताऊंगा नोट करने के लिए। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, नो डाउट। इसको स्पेशली क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिकल फंक्शन बोलते हैं या बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन? सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं इसको। क्यों? सबके आंसर मिलेंगे धीरे धीरे आपको, एकदम से बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। सर्कुलर फंक्शन या पीरियोडिकल फंक्शन? पीरियोडिकल फंक्शन। क्यों? समझते हैं। चलो चलो समझो। ये मैंने बनाया y एक्सिस, ये बनाया x एक्सिस। ये वाला पार्ट तुम लोग बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट है इसकी। नाम से क्लियर हो रहा सा, सर्कुलर फंक्शन मतलब सर्कल बना रहे हो, हाँ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ऑब्वियसली। देखो, ये x एक्सिस है, ये माइनस x है, ये y है, ये माइनस y। ठीक, अब देखो, और इसकी कुछ ना कुछ रेडियस तो होगी ना। ठीक है, इसकी रेडियस क्या मान रहा हूँ बेटा मैं? इसकी रेडियस मान रहा हूँ 1 यूनिट। अब 1 यूनिट में तुम चाहो तो 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 मीटर मान लो, जैसे आपकी इच्छा है। ठीक, अच्छा, अब मैंने कहा कि ये ऑब्वियसली बनी होगी ये भी। ठीक है, तो देखना, मैं बोलूँ यदि ये आर्क मैंने लिया बेटा, सुन रहे हो? ये आर्क मैंने सबको बोल देता हूँ O, इसको बोल देता हूँ A, इसको बोलता हूँ B। तो मैं इस आर्क की लेंथ क्या ले रहा हूँ? मैं ले रहा हूँ x यूनिट। क्लियर है? इस आर्क की लेंथ क्या ले रहा हूँ? x यूनिट। क्लियर है? अच्छा, तो मैं पूछूंगा कि AOB, सुन रहे हो? AOB एंगल कितने डिग्री का नहीं पूछूंगा, मैं पूछू कितने रेडियन का आएगा, बताना यार। तो कैन आई से इट इज x रेडियन? यस और नो? तनिष रिप्लाई करना मुझे एक बार जरा, हाँ या ना? सबको सही में आ गया कि यदि मैंने ए बी आर्क लिया, वो भी लेंथ कितने का? x रेडियन का, x लेंथ यूनिट का, तो जो एंगल बनेगा तो कैन आई से इट इज AOB विल बी x रेडियन? यस और नो? अभिनव रिप्लाई करो मुझे। ठीक है, किसी डाउट तो नहीं आ रहा भाई? अरे ऐसा था ना भाई, मैंने बोला था ये रेडियस ली थी मैंने, और ये आर्क लिया था। मैंने कहा था कि यदि भाई रेडियस 1 है, आर्क 1 है, तो एंगल कितना आएगा सर? 1 रेडियन। मैंने कहा रेडियस 1 है, आर्क 2 है, तो 2 रेडियन। तो ये 1 है, ये 3 है, 3 रेडियन। तो भाई रेडियस तो 1 है, आर्क x में कितना बन जाएगा? ये 1 है, ये x में कितना बन जाएगा? x रेडियन। सबको याद आ गया ना? चलो अच्छी बात है, ये हो गया। अब धीरे चीजें आपकी पकड़ में आएंगी। देखो अब सुनो, यहां पर ये जो जितने भी क्या बोलते हैं पॉइंट है सर्किल पे, उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे। तो फिलहाल मैं क्या मान लेता हूं, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे। चूंकि मैं एक्स वाई यूज कर लूंगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं बेटर ऑप्शन को यूज कर रहा हूं A, B। क्लियर है? मैं यूज कर रहा हूं A, B। फाइन, चलो फाइन। नाउ अब ये A की वैल्यू x के टर्म में कैसे आएगी? कि अल्टीमेटली मुझे sin x cos x tan x लेके आना है। देखो सुनना, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सुन रहे हो? चलो, तो ये मैंने बोल दिया, इसको मैं P बोल देता हूं। सुनना ध्यान से, एक मिनट कॉल कर सब लोग। सबने 10th क्लास में सीखी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या सीखा है कि सर सपोज ये कोऑर्डिनेट 2, 3 लिखे हैं, तो इस 2, 3 का मतलब क्या होता है? इस 2, 3 का मतलब होता है
जब इससे x पे ड्रॉप करूँगा परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ 2 होगी और जो वर्टिकल लेंथ है वो जाएगी 3। सबको याद आ गया ना? हाँ, सब बिल्कुल सही है। अच्छा, तो मैंने बोला भाई ये B है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो मैंने इन जनरल मैंने बोल दिया कि B के कोऑर्डिनेट A, B है। चलिए, तो इस लेंथ इस कोऑर्डिनेट A, B में A का मतलब क्या होगा? तो ये होगा, ठीक है। OP इज इक्वल टू A, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? हाँ है, जल्दी बोलो। जिसको डाउट है मुझे रिप्लाई करेगा एक बार। चलो, किसी को डाउट नहीं है। अच्छा, और मैं बोलूंगा PB या BP को मैं B बोल सकता हूँ? हाँ सर, बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सही। अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं। साइन थीटा किसका रिलेशनशिप होता है? सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? सर बेस बाय हाइपोटेनस। लगाओ यहीं पे, दिक्कत थोड़ी है ना। ये तुम बाद में एक्सपर्ट जाओगे, है ना, शॉर्ट में कर लेना तुम लोग, अभी डिटेल समझो। चलिए, तो मैं बोलूँगा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स बोल दूंगा इसमें, और ध्यान रखना एक्स इज नॉट इन द डिग्री, इन द रेडियन, ठीक। कॉस का फॉर्मूला सर होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो कहना इसे OP बाय OB, यस और नो? सही है। अच्छा, OP की लेंथ का मतलब इसका A कोऑर्डिनेट, हाँ सही है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा A। अच्छा, OB कितना माना है हमने? सर OB हमने माना है चूंकि यूनिट सर्किल का रेडियस है, ठीक है, यूनिट रेडियस का सर्किल है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया? cos x। वेरी गुड, सही है। अच्छा, इसी में तुम अप्लाई करो साइन थीटा या साइन एक्स, क्या हो जाएगा? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा BP बाय व्हाट? OB। सबको मेरी बात सही में आ रही है? चलो, अच्छा, BP की लेंथ मतलब इसका y कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, तो साइन x इज इक्वल टू वॉट? B, दैट मीन्स B, यस, अपॉन OB मतलब 1 यूनिट। अच्छा, तो B इज इक्वल टू कित, तो ये याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना? कि जब भी अपन कोई सर्किल बनाएंगे, यूनिट सर्किल, जो रेडियस का सर्किल बनाएंगे, तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? cos x, sin x। अभी कैसे आया? ध्यान रखना, यदि सर्किल की रेडियस 1 है तभी ऐसा होगा। चलो, सबको बेटा यहां तक की बात सही में आ गई क्या? मुझे रिप्लाई करो तो एक बार, ठीक। चलो, जस्ट बोलो। अब देखो, सुनने ध्यान से। अभी तो मैंने जो कोऑर्डिनेट ऑफ B लिए थे वो यहां लिए थे। अब भाई B तो मूव करते 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 कहीं भी जा सकता है ना, क्लियर है? तो चलो, अब मैं बोलूंगा कि मुझे A के कोऑर्डिनेट बताओ। सुन रहे हो? A के कोऑर्डिनेट बताओ, तो बोलोगे सर ये तो x पे आ रहा है और ये यूनिट लेंथ का है, मतलब ये इसकी कोऑर्डिनेट 1,0 होंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, ये जो एंगल है अभी x रेडियन का है। चलो, यदि मैं बोलूं कि ये कितने रेडियन का है, मतलब AOB, यदि B खिसक के जब यहां पे आएगा, ऑब्वियसली कभी आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? सर इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,1। ये भी सही है। अच्छा भाई, B मूव करते करते जब मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये कभी ना कभी यहां भी जा सकता है, बिल्कुल सही है, ये पॉसिबिलिटी है। तो B के कोऑर्डिनेट जैसी भी यहां पे आएगा, सुन रहे हो, B इज द वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, तो यहां पे जब आएगा तो इसको मान देता हूं मैं A' बोल दूं क्या? चलो, सिंपली इसको बोल देते हैं BPS, A' बोल देता हूं मैं, ठीक। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओगे मुझे? सर -1,0, बिल्कुल सही है। जब मैं बोलूंगा ये जो एंगल लिया है मैंने अभी x रेडियन का था, घुमाते 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 यहां तक लेके आऊंगा मैं, तो बता ना कितने डिग्री आ गया ये? बोलो, ये एंगल तो है पाई, ये जो एंगल बनाया ना मैंने पाई रेडियन का, और ये कितने का हो जाएगा? 3π/2।
ठीक, ये जो एंगल बनाया ना मैंने, ये 3π/2, 270 डिग्री मतलब 3π/2। चलिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ उसके, 0, 0, -1। और जब यही एंगल कंप्लीट हो जाएगा, सुन रहे हो, ये जो एंगल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ ऐसे, तो कितने रेडियन हो जाएगा बताओ, ये सही हो जाएगा 2π रेडियन। ठीक, तो थोड़ा मुश्किल मिले रिप्रेजेंट करना, समझाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट वापस कितने हो जाएंगे, 1, 0। सबको बड़े सही में आ गया। 1, 0 क्यों हो गया, 0, 1 क्यों हो गया, -1, 0 क्यों हो गया, और 0, -1 क्यों हो गया। ठीक, अब सुनो, अभी तक मैंने ये नहीं समझाया कि सही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से हो गया ये। देखो देखो, सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से। यहां मैं x लिख रहा हूं, यहां मैं अभी बात करता हूं आपसे cos x की, sin x भी कर सकता हूं लेकिन cos x की बात कर रहा हूं। तो x यदि मैंने लिया बेटा, x लिया 0, सुन रहे हो, x लिया 0, मतलब सर क्या 0 मतलब क्या, ये जो एंगल लिया था ना मैंने, 0 रेडियन लिया मैंने, क्या लिया, 0 रेडियन ले लिया। ठीक है, तो जब एंगल 0 रेडियन कब बनेगा, जब b खिसक के यहां पे जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं cos 0 रेडियन इक्वल टू 1? यस, हाँ सर, ये भी तो cos x होगा ना भाई। जल्दी हाँ जल्दी बोलो। ये जो पॉइंट है ना, b के कोऑर्डिनेट cos x, sin x, ये कहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे ही b यहां पे आएगा, सही कब आएगा, जब x हो जाएगा 0 रेडियन का। जब x 0 रेडियन का हो जाएगा तो b यहां पे आ जाएगा, तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 नहीं हो जाएगी? जल्दी बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब देखना, मैं बीच के एंगल यूज नहीं करना चाह रहा हूं, मैं डायरेक्टली यहां पे जा रहा हूं। सुनना, अब मैंने बोला x यदि पाई हो गया, सही π/2, x π/2 हो गया। अच्छा, मत π/2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो एंगल है ना, ये कितने रेडियन हो गया, π/2, तो b यहाँ पे जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे सर, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, sin x। हाँ सही है। अच्छा, मैं तो cos की बता रहा हूँ आपको मैं, तो x π/2 है, तो cos x कितना है बताओ सर, cos π/2 मतलब cos x। हाँ यार जल्दी बताओ। अच्छा, तुम लोग यस और नो बोलते हैं यदि डाउट आए तो, ठीक है ना। अब देखो, मैंने बोला x मूव करते 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 मैं यहाँ पे लेके आ गया, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो एंगल है ना, तो b मूव करते करते यहाँ पे जाएगा, इस लाइन पे लाई करेगा। तो x यदि पाई है, सुन रहे हो, x मतलब ये एंगल, ये पाई हुआ, तो cos पाई कितना हो जाएगा सर, cos पाई, ये भी तो cos x होगा ना। इस सर्कल पे जब भी कोई पॉइंट लेंगे ना हम लोग, उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, cos x, sin x होंगे, ध्यान रखना, cos x, अल्टीमेटली हर 0 होने वाला है, cos x, 0। अच्छा, तो ये -1 लास्ट और, चलो ये देखो, ओके फाइन, ये मैं 3π/2 लूंगा, देख रहे हो, x 3π/2 आ गया। x जब 3π/2 आया तो एंगल क्या हो जाएगा सर, ये एंगल 3π/2 रोटेट होते होते यहाँ तक ये आ गया। तो जब x 3π/2 है तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये cos x का ये हो जाएगा cos x मतलब 0, cos x, 0, sin सॉरी 0, sin x। तो cos की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो चुकी ना यहाँ पे देखो, चलो लास्ट वन। अब मैंने बोला 2π, तो x मूव होते, ये जो एंगल बन रहा है ना, मूव होते होते वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहीं ओवरलैप कर गया, तो x 2π हो गया, तो cos 2π कितना हो गया सर, ये वापस यहीं पे cos 2π 1 हो गया। देखो चलो अब सही में आ रहा है कुछ थोड़ा उस शायद, देखो देखो देखो, ये किसके बीच में रिलेशन है, x और cos x। x की वैल्यू देखो, यहां देखो, इसको क्या समझो, यदि मैं इसको बोलूं कि ये फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू cos x, तो x की वैल्यू 0, तो यहां पे x पे फंक्शन मतलब cos अप्लाई होगा, तो f(0) कितना आएगा सर, ये आएगा cos(0), दैट इज व्हाट 1। तो 0 किससे कनेक्ट हो गया, 1 से। अच्छा, कभी ऐसा होगा क्या कि 0 डिग्री पे cos की वैल्यू कुछ और आ जाए,
चेक करो बताओ, यदि मैं एंगल लूँ 0 डिग्री या 0 रेडियन ले लूँ और cos x की वैल्यू कुछ और आ जाए 1 के अलावा, पॉसिबल है क्या? नहीं होगा ना। देखो ना, जब भी कोई मैं एंगल लूँगा, सुन रहे हो, डायग्राम को हौच-पौच नहीं करना चाहता मैंने बोला देखो हर x के लिए, सुन रहे हो, ये लिया, ये कुछ एंगल होगा, हाँ सर होगा, ठीक है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या कहलाएगा? से कॉस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? साइन कहलाएगा। तो जैसे ही एंगल चेंज हुआ तो कॉस की वैल्यू भी चेंज हो गई ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक्स की वैल्यू 0 रह गई और कॉस की वैल्यू सेम रह गई। सबको मेरी बात सही में आ रही ना? मैं पर्पस बोलने का यह है कि एक्स की एक वैल्यू के लिए कॉस एक्स की एक ही वैल्यू आना चाहिए, आ रही है। अब मैंने एक्स को पुट किया π/2। अच्छा, जब एक्स की वैल्यू π/2 पुट करी मैंने तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सर 0 आ गई। तो ये नंबर किससे कनेक्ट हो गया? सर 0 से कनेक्ट हो गया अंडर दिस फॉर्मूला। अच्छा, पाई पुट किया मैंने तो सर एक्स की वैल्यू पाई, तो कॉस पाई कितना हो गया? सर कॉस पाई हो गया -1। अच्छा, यहाँ पे थी π/2। सर बीच की वैल्यू पॉसिबल है, सब पॉसिबल है, लेकिन फिर हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाली वैल्यू, कोऑर्डिनेट वाली वैल्यूज। 0 अच्छा, और 2 पाई पे कितना आएगा? 2 पाई पे कितना हो जाएगा? 1। तो देखो ध्यान से, क्या x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही। मतलब ये जो हमने सर्कल बनाया है ना, इस पर जो एंगल मैंने यूज़ किए हैं ना, वो फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। हर एक एंगल के लिए के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक कॉस मिलेगा, हर एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? आपको एक साइन मिलेगा। क्लियर है? तो ये फंक्शन इसको क्यों बोलते हैं? सही में आ गया। अच्छा, सर्कुलर क्यों बोलते हैं? इसका मतलब भी सही में आ गया, क्योंकि जैसे जैसे मैं x को मूव करवाऊंगा, x 0 डिग्री 30 45 60 90, तो अल्टीमेटली क्या बना देगा? एक सर्कल बनाएगा। तो क्या बोलते हैं इस फंक्शन को हम लोग? सर्कुलर फंक्शन। फाइन, पहले इतना नोट करो, फिर आपसे और बात करूंगा मैं। ठीक, करो। सो फाइनली ये डिसाइड हो गया, ये जो सिस्टम बनाया हम लोगों ने, सर्कुलर सिस्टम, उसमें जो रेशियो यूज करें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो अब लिखो तुम लोग इसमें वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं कर रहा वर्ड में, अब क्या यूज करूंगा मैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो अभी तक का क्या नॉलेज तुम्हारे पास है कि 0 से 90 डिग्री, या यू कैन से 0 से π/2 या 0 से π/2 रेडियन के बीच में जो एंगल्स वो आते हैं, रेशियोज होते हैं, उनकी वैल्यू आपको मालूम है। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब उसके आगे के जो वैल्यूज होती हैं वो कैसे फाइंड करें? करना तो पड़ेगा। देखो फाइंड, तो देखो यहाँ पे आए तो पहले कॉस साइन की बात करें हम लोग। साइन 0, ऑब्वियसली मैं डिग्री नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है, 0 में 0 रेडियन। अच्छा, साइन 0 मतलब सर ये x क्या हो गया? ये x हो गया है 0 रेडियन, मतलब ये तो इससे कोइंसाइड कर जाएगा। अच्छा चलो, तो साइन 0 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। सबको बात सही में आ गई है? देखो ना यहाँ पे इस पर, इस एक्सिस पे x कितना है? 0 रेडियन है, तो कॉस साइन की वैल्यू कितनी आ गई? तो साइन तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब π/2, तो x क्या, ये मैं x ले रहा हूँ, ध्यान रखना, ये क्या ले रहा हूँ मैं? x ले रहा हूँ मैं, x लिया मैंने π/2। अच्छा, x π/2 लिया, मतलब ये जो एंगल था वो यहाँ पहुँच गया, ठीक। तो यहाँ पे साइन x की बताओ वैल्यू कितनी होगी? सर देखो, फर्स्ट वैल्यू कॉस को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड रिप्रेजेंट कर रही है साइन को, तो सर साइन एक्स की वैल्यू तो 1 होगी ना? यस और नो बताओ। सबको सही में आ गया? अच्छा, अब तुम लोग बताना, यहां तक तुमको पहले से मालूम था, अब तुम लोग बताओगे कि साइन पाई की वैल्यू बताओ कितनी होगी। साइन पाई की वैल्यू, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस को, और सेकंड कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है?
साइन को। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ साइन पाई की वैल्यू 0 होगी? सबको देखो रटवा ही रहा आपको मैं, है ना, रटवा ही आपको फील भी तो करवा रहा हूँ कि हाँ यार देखो ना भाई, कोऑर्डिनेट यहाँ पे ए कॉमा बी थे, फिर अपन ने जब यूनिट सर्किल बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, सब कुछ किया हम लोगों ने, तो ये कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू कॉस हो गई, बी की वैल्यू साइन हो गई। तो जब भी किसी की आपको वैल्यू निकालना हो तो क्या देखो, यदि अपने को साइन की वैल्यू निकालना है तो बी देख लो, और कॉस निकालना है तो ए देख लो। तो यहाँ पे देखो ना, बी मतलब 0, मतलब साइन 0 हो गया। अच्छा, अब खुशी मुझे बताना जरा, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी? मतलब मैंने एंगल कौन सा ले लिया है सर? एंगल आपने घुमाते 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 यहां पे रोक दिया, टर्मिनेट कर दिया है। तो ये जो 3π, तो यहां पे कॉस साइन कितना है? -1। वेरी गुड। अच्छा, एक और साइन 2π, और बताओ सर साइन 2π का मतलब ये कंप्लीट सर्किल हो जाएगा, हाँ या ना? चलो ठीक है। अब बताओ साइन की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये कॉस, ये साइन, साइन 0 हो गया। सबको बेटा क्लियर है साइन की वैल्यूज, है ना? चलो अच्छी बात है। अभी अपन साइन कॉस करेंगे, साइन कॉस के बाद अपने आप साइन अपॉन कॉस करने 10 बन जाएगा। यस, चलो एक मिनट बेटा। अब देखो, अब मैं बात करूं किसकी, ये तो cos 0, cos π/2, cos π का हो गया। तो ये साइन, अब cos देखो, cos 0 मतलब ये x है ना, फिर से बोल रहा हूं ये x है, ठीक है? तो x 0 रेडियन है, मतलब फिर से एंगल ही हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे सर? ये तो जाएंगे 1,0। तो cos की वैल्यू मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos 0 1, सबको मालूम पहले से। अच्छा, cos π/2 मतलब x क्या हो गया π/2, तो ये जो एंगल था, वो π/2 रेडियन का हो गया। तो इसमें cos की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा सर? cos π/2 0। सबको सही में आ गया? सही है तनिष्क, सही में आ रहा है ना? cos π मतलब एंगल कितना आ गया सर? ये एंगल जो था, एंगल था यहां टर्मिनेट हो गया, तो ये यहां इस कोऑर्डिनेट पे cos कितना है? -1। यस, cos π हो जाएगा -1। अच्छा, यहां cos π बताओ सही, यहां पे cos 3π/2। यस, बोलो जल्दी। 0 दिख रहा है, cos साइन 0, और cos 2π 1। सबको सही में आ गया ये? अब क्या करना है मुझे? साइन कॉस बता दिया मैंने सर, बाकी का क्या होगा? बाकी का क्या होगा बताओ? ठीक है, तो बाकी हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों की हेल्प से साइन कॉस के tan बनाएंगे, कॉसेक बनाएंगे, सेक बनाएंगे, और ये एंगल कहाँ कहाँ डिफाइंड इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले काम को इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करता हूँ, ठीक है? देखो समझ बेटा, 2-3 चीज ऑब्जर्व करना है मुझे, है ना? फिर बाकी हम रेशियो निकालेंगे, मतलब tan कॉसेक वगैरह, ठीक? समझो क्या क्या ऑब्जर्व करना है कि टेग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 कहाँ कहाँ पे होती है। देखो सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो मैं बोलूँगा कि कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1/sin x, मतलब साइन एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ पे 0 होगी, सुन रहे हो भाई? सबको मालूम है, क्योंकि अभी तक तुम्हारे पास जो एंगल थे ना 0 से 90 के बीच में थे, सबको याद हो गए थे। अब जो एंगल है वो पूरे 2π और 2π के इवन ऊपर भी निकलने वाले एंगल हैं। चलो, तो जहां जहां पे साइन 0 होगा ना, तो समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी, यू कैन से नॉट डिफाइंड। तो कहां कहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्पेशली साइन और कॉस 0 होते हैं, उसके बारे में बात कर ले। देखो जरा, देखो सुनो, तो साइन एक्स के बारे में बताओ जरा। साइन एक्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट, साइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो, तो साइन एक्स की वैल्यू सुन रहे हो, या साइन 0 कितना होता है सर? 0 मतलब 0। अच्छा, यहां पर भी साइन 0 है कि नहीं बताओ? तो यहां पे साइन एक्स 0 है, यहां भी साइन एक्स 0 है, तो साइन पाई भी कितना होगा? 0। हाँ सही है, क्लियर है?
अच्छा साइन, बेटा मुझे रिप्लाई करना, साइन 2 पाई भी जीरो आएगा क्या बताओ? हाँ भाई, साइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहां पे होता है सर? ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। हाँ है ना, जल्दी बोलो, सही है ना तनिष्क? सही में आ रहा है? अच्छा अच्छा, ये तो 2 पाई हो गया। अब मैं यदि बोलूंगा 3 पाई, समझ रहे हो, मतलब हर बार पाई प्लस करते जाओ, तो मैं उस साइन 3 पाई का मतलब क्या होगा भाई? 2 पाई यहाँ टर्मिनेट हो गया, मतलब वापस जहाँ थे वहीं आ गए। अब पाई प्लस करूँगा तो ये बेसिकली क्या है, ये जीरो रेडियन भी है, ये वाला पार्ट है ना, ये जीरो रेडियन भी है और 2 पाई रेडियन भी है। अच्छा ये कितना एंगल है? पाई रेडियन भी है, ये टर्मिनेट हो रहा, पाई भी है, और कितना है, ये 3 पाई भी है। ठीक, चलो तो यहाँ भी जीरो जाएगा। अच्छा साइन 4, नहीं नहीं नहीं, समझो समझो, अभी तक अपन सिस्टम सीख रहे थे ना, हमने जो एंगल सीखे थे कि सर एंगल तो 360 डिग्री या फिर 2 पाई के ऊपर हो, क्यों नहीं हो सकता भाई? वापस आप रोटेशन स्टार्ट करो, देखो ज्योमेट्रिकली 2 पाई के ऊपर का एंगल को सेंस नहीं होता, बट एल्जेब्रिकली तो पॉसिबल है ना। मैं बोलूंगा क्या 2 पाई एंगल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या 4 पाई एंगल नहीं हो सकता? हो सकता है ना सर। 4 पाई का मतलब बताओ, देखो ना, आपने, ये आपकी इनिशियल लाइन है, सुन रहे हो, ये आपकी इनिशियल लाइन है, हाँ सही है। इसको मैंने घुमाया तो ये जो है, ये कितना हो गया बताओ सर? पाई हो गया। ये कितना हो गया सर? फिर से पाई हो गया। मतलब ये जब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गए, तो क्या मैं इसको 2 पाई नहीं बोल सकता? कंप्लीट एंगल बोल सकता हूँ। अच्छा 2 राउंड यदि मैं कंप्लीट कर लूँ तो क्या वापस जहाँ थे वहीं नहीं आगे? बताओ क्या मुझे? हाँ सर, देखो ना, है ना। तो मैंने कहा ज्योमेट्रिकली कोई समझ में नहीं आया, जैसे आपने बोलते हैं ना कि कोइंसिडेंट लाइन या कंप्लीट एंगल। ये देखो मैंने बनाया ये कंप्लीट एंगल, देखो ये सर कौन से मजाक कर रहे हो, ये कंप्लीट एंगल है क्या? नहीं भाई, ये मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिकली फील नहीं आता, बट एल्जेब्रिकली व्हाट आई कैन से कि सर जीरो से स्टार्ट हो वापस वहीं पहुंच गए हैं, तो सर एंगल तो आया 360 डिग्री, हाँ दिख रहा है। एल्जेब्रिकली ये एंगल 360 डिग्री है, बट ज्योमेट्रिकली इसको बनाऊंगा मैं, सर कुछ फील नहीं आ, ये क्या लग रहा है सर? ये लग रहा है मैं 0 डिग्री। तो एल्जेब्रिकली आप तो कितनी बड़ा एंगल बना सकते हो, रोटेशन तो करने के लिए आपको। मैंने बोला चलो 2 राउंड कंप्लीट कर ली, सर क्या मजाक कर रहे हो, वापस वहीं तो आ गए। तो भाई मैं बोलूँ आपसे 720 डिग्री बोलूँ या बोलूँ क्या 0 डिग्री, सर सेम ही तो होता है। एल्जेब्रिकली गलत है सर, 0 डिग्री कैसे सेम हो सकता है? लेकिन नहीं, जब ज्योमेट्रीज की बनाएंगे हम लोग ना, तो फील कैसा है, हाँ सर अब सही में आ गया हमको। ठीक तनिष, सही में आया नहीं आया बताओ? चलो, तो हमारा पर्पस क्या है कि साइन 0 कहाँ कहाँ पे होता है? तो साइन एक्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होगा? ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स पे पॉइंट कहाँ कहाँ आएंगे? देखो आप एंगल बताते हो, यहाँ भी 0 होगा। साइन 5 पाई भी 0 होगा। चलो सबको बात समझ में आ गई है? डाउट तो नहीं किसी को? ये मुझे कंफर्म कर दो बेटा एक बार, सबको सही में आ गया? तनिष पाई पाई ऐड करते जाओ। चलो अब सुनो 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 सुनो, ये तो बहुत आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ने दिक्कत थोड़ी। अब मैं बात करूं आपसे नेगेटिव एंगल की, सुन रहे हो? अब मैं आपसे बोलूं, सुनना ध्यान से, क्या एंगल नेगेटिव नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चलो। तो मुझे बताना, ये मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा? क्या मैं इसको -π/2 रेडियन बोल सकता हूं क्या? हाँ बोल सकते हो। जब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो क्या ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये क्या -π रेडियन नहीं हो गया क्या? बताओ। हाँ हो गया सर। इसको और घुमाऊंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में -3π/2 नहीं हो जाएगा? बताओ। देखो, तो ये मैंने बनाया पॉजिटिव के लिए, सर नेगेटिव के लिए बता दो यार, बता देते हैं। अच्छा तो अगेन द सेम थिंग, साइन एक्स के 0 कहाँ कहाँ पे होगी? होगी वही किस पे?
ऑन द एक्स एक्सिस। चलिए, तो साइन माइनस पाई की वैल्यू भी 0, साइन माइनस 2 पाई भी 0, साइन माइनस 3 पाई भी 0, साइन माइनस 4 पाई, समझते हो? ठीक है, 2 राउंड कंप्लीट निगेटिव डायरेक्शन में, रोटेशन चेंज कर दी। चलिए, तो इन जनरल आपसे बोलूं कि 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई या -1 पाई, -2 पाई, तो इसको जब समराइज करूं तो क्या ये ऐसा बोल सकता हूं मैं कि साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, जहां पे n क्या होता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। देखो, n की जगह 0 पुट करना, सही ये मिल जाएगा, n की जगह 1 पुट करना, ये मिल जाएगा, n की जगह 2 पुट करना, ये मिल जाएगा, n की जगह 3 पुट करना, ये मिल जाएगा। सिमिलरली n की जगह पुट करना -1, ये मिल जाएगा, n को पुट करना -2। तो बेसिकली ध्यान है, अपन ने जब सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो ये क्या हो गया सर, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया सर, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, आपको सेट के एलिमेंट मिलते जाएंगे। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। सबको समझ में आया नहीं आया, बताओ, आ गया ना? चलो, वेरी गुड। अब cos x फटाफट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि साइन cos की पर टेंशन नहीं हमको। देखो, सुनो, अब मैं ढूंढना कहाँ पे, cos कहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पे cos, सर cos x की वैल्यू 0, cos x मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, या तो यहाँ पे 0 है या फिर यहाँ 0 है। तो देखो, सुनना ध्यान से, cos π/2 क्या 0 है, यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ है। देखो ना, जैसे एंगल π/2 हुआ तो cos की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अच्छा cos 3π/2 मुझे बताना जरा, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मतलब पाई ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो इसको बोलते 3π/2, क्या ये फिर 0 नहीं हो गया? हाँ सर, यहाँ पे cos फिर 0 हो गया, ये cos होता है। सही में आ रहा है? बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें पाई प्लस करना, 3π/2 प्लस पाई। देखो फिर बोल रहा हूँ कि एल्जेब्रिकली कोई एंगल दिखेगा आपको, बस ज्योमेट्रिकली आप जहाँ थे वापस वहीं पहुँच जाओगे, तो ये हो जाएगा 5π/2, cos 5π/2 क्या 0 होगा? तनिष सही में आ गया? 5π/2 कहाँ पे होगा? देखो इधर देखो, इधर देखो, ये π/2 है, ये π/2 है, इसमें पाई प्लस किया, देखो ना, π/2 प्लस पाई मतलब 3π/2, मतलब यहाँ पहुँच गए, फिर पाई प्लस करो, यहाँ पहुँच जाओगे, फिर पाई प्लस। सर यहीं क्यों रोक रहे हो भाई? मुझे वही तो चेक करना है कि कॉस कहाँ पे 0 होता है। कॉस 0 होता है वाई एक्सिस पे। क्लियर हो गया? ऐसे ही, ओके। एक और, कॉस 7π/2 सर 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन लो, देखो कितना हौच पौच हो गया, डायरेक्शन नेगेटिव लेता हूं मैं, तो मैं बोलूँगा कॉस, अरे भले आप डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हो लेकिन अल्टीमेटली हो तो वाई एक्सिस पे ही, तो 0 तब भी हो जाएगा। अच्छा, कॉस जब रोटेट करूँगा डायरेक्शन चेंज करके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 3π/2। ठीक, जनरलाइज कर लो। अब सुनना ध्यान से, π/2 यहाँ भी है, π/2 यहाँ भी है, π/2 यहाँ भी है, π/2 यहाँ भी है, सब π/2 है। ठीक, तो अब मुझे तुम लोग बताओगे 1 3 5 7, ठीक है, 9 और आगे चले जाएगा। 1 3 5 7 ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर का कोई जनरल फॉर्मूला होता है क्या? सबने सीखा था एपी में, मालूम है, सबने सीखा था एपी में। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं कि cos x की वैल्यू 0 कब होगी, या डायरेक्ट कर दो, cos 2n + 1 π/2, ये 0 होता है। ध्यान रखना सब चीजें, ये cos 2n + 1 π/2। सर देखो कैसे हो गया, अरे n को 0 पुट कर दो, ये मिल जाएगा π/2, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, पुट करते हो, निगेटिव पुट कर लो, ये आपको एंगल मिलते जाएंगे। क्लियर है? जहां पे n का मतलब मैं क्या समझ रहा हूं, इंटीजर,
ध्यान रखना, यहाँ पे n का मतलब क्या है, ये इंटीजर है। चलो बेटा कंप्लीट करो, ये 2 डब्बे फटाफट बनाओ तुम लोग, कंप्लीट करो। देखो अब लिखो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है ना। तो लिखो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेशियो मत बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस के अलावा कब कौन सा फंक्शन कहाँ डिफाइंड होता है। देखो सुनो, तो यहां पे मैं x लिख ले रहा हूं और यहां पे लिख दे रहा हूं फंक्शंस साइन, ठीक। तो हम लोग भी टेल बना लो ऐसी। तो देखो 0 30 डिग्री तुम लोगों को आता है ना, 30 डिग्री, डिग्री में तो 30 होता है, जब चेंज करोगे ना तो किस में हो जाएगा वो, π/6 रेडियन, बात एक ही होती। अच्छा और 45 डिग्री, ठीक, इसको मैंने ड्राइव नहीं करवाया, सबको 10th क्लास से आता है ना। और इसको चेंज करोगे रेडियन में तो π/4, चेंज कैसे करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करना, ये डिग्री वाला चेंज हो जाएगा रेडियन में। अच्छा और π/3 मतलब 60 डिग्री, और 90 के बाद वाला आपको आता ही है, 90 डिग्री मतलब π/2 डिग्री। 90 के बाद क्या होता है, 270 180 पाई, फिर 3π/2 और 2 पाई। अब 2 पाई के बाद वापस करेंगे तो 2 पाई और 0 हाँ सेम हो जाता है, ठीक है, 2 पाई और 0 क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, सबको मार। देखो कॉस, यहां से रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होंगे, देखना है ना, यहां से स्टार्ट होंगे रिस्ट्रिक्शन। देखो अच्छा कॉसेक, खैर आगे बनाते आएंगे हम लोग। कॉसेक, सेक और व्हाट, कॉट। ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो चलो साइन 0 0, तो साइन बेटा 0 कहाँ पे होता है, ध्यान रखना, ऑन द एक्स एक्सिस। दिमाग में ये रखोगे ना तो कोऑर्डिनेट हमेशा क्या लिखे जाते हैं, cos x कॉमा साइन एक्स, ठीक। तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है, साइन 0 0। साइन π/6 साइन 30 डिग्री 1/2 1/√2, ये सबको याद होना चाहिए, ये √3/2 और ये कितना हो जाता है 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। साइन पाई, यहाँ पे जैसे ही आएंगे हम लोग, ये पाई रेडियन होता है, यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0। अच्छा 3π/2 बोलो, साइन 3π/2, यहाँ पे ये एंगल है 3π/2, यहाँ पे साइन कितना होगा सर, कोऑर्डिनेट होती 0, -1, तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई है, -1। सबको सही में आ गया। अब 2 पाई पे जैसे ही जाएंगे, एक काम लिख दो, ये मेरे पास एंगल आ गया, तो वापस यहाँ पहुँच गए, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है इसकी, 1, 0, मतलब साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। हाँ जल्दी बताओ, सबको सही में आ गया। ये जो वैल्यूज लिखी मैं एडिशनल, मैंने ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम, ध्यान रखना, क्यों, सबको मालूम है। ईशान सही में आ गया ये, ईशान, अभिनव, तनिष्क, सबको सही में आ गया, वेरी गुड। अब कॉस, सबने याद किया कॉस, सर इन वैल्यूज को पलट के लिख देते हम लोग, यहां लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं है,
ठीक है। अच्छा, पाई, कॉस पाई, यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी से कोऑर्डिनेट होते हैं -1, तो कॉस की वैल्यू कितनी हो गई है -1। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही जाऊँगा मैं तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 0। यहाँ पे जैसे ही जाऊँगा कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये फिर बोलो सेम है, ठीक है, काम खत्म। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, देखो tan क्या होता है, tan होता है साइन बाय कॉस। एक सेकेंड बेटा, हाँ, तो tan क्या होता है साइन बाय कॉस, तो इन वैल्यूज को डिवाइड कर दो। सुन रहे हो? चलो अब सुनना सुनना सुनना। यस कॉस है, यस, तो 0/1 0, इसको डिवाइड करना 1/√3 आएगा, सबको पहले से मालूम है। 1 आ जाएगा, ये √3 आएगा। हाँ, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, tan x इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, मतलब जहां जहां पे कॉस की वैल्यू 0 होगी, फिलहाल तो वैल्यू देख लो तुम लोग, 1/0 इन्फिनिटी, अच्छा 0/1 इज 0 समथिंग इज 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी। अभी आप समझो इन्फिनिटी केवल, आप तो 0/1 इज 0। अभी ये इसका बेटा आंसर आएगा -इन्फिनिटी। अभी आप उलझोगे, परेशान हो जाओगे, ठीक। 1/0 इन्फिनिटी, -1/0 इज -इन्फिनिटी। कन्फ्यूज हो रहे हो तो ही परेशान मत हो, अभी आप तो नॉट डिफाइंड है इन्फिनिटी समझो। अब समझना समझना समझना, tan की साइन बाय कॉस होती है, मतलब जहां जहां पे कॉस 0 होगा, जहां जहां पे कॉस 0 होगा वहां पे, ये तो लिमिटेड वैल्यूज ही है। जब ग्राफ बनाएंगे ना हम लोग ना, तो कहाँ पे ग्राफ अनडिफाइंड होगा, वो होगा π/2 पे, 3π/2 पे। मतलब ये जो फॉर्मूला है tan x में x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इस पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड इन्फिनिटी। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? सुनो सुनो, जब हम बात करते थे डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन की, तो हम क्या बोलते थे, हमको x की वैल्यू रियल चाहिए और y की वैल्यू रियल चाहिए। याद आ गया? हाँ सही है, बिल्कुल। और यानी जो फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि f(x) इक्वल टू एक फंक्शन मैंने बनाया आपके लिए x-1, तो आप क्या बोलते थे, सर इस फंक्शन में, इस फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर देना, लेकिन 1 मत पुट करना गलती से भी। सर क्यों, ऐसा क्यों? कि जैसे ही 1 पुट किया, इस फॉर्मूले में बताओ y कितना आएगा, जल्दी बोलो। सर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम इसका डोमेन क्या बोलते थे, हम डोमेन बोलते थे कि सर इस फॉर्मूले में आपको 1 पुट करने की परमिशन नहीं है। क्योंकि बात क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बताना पड़ेगा ना ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, कौन सा एंगल ऐसा पुट करूंगा जहां पे कॉस जो है आंसर इन्फिनिटी देगा। तो ये बेसिकली डोमेन लिखा हुआ है। आई बात सही में तनिष्क? देखो ना भाई, tan साइन बाय कॉस होता है, तो कॉस जहां पे 0 और कहां पे 0 होता है, मैंने बताया था कॉस 0 होता है यहां पे या फिर यहां पे, मतलब वही 2n+1 π/2। चलिए अब ध्यान से करो, कॉसेक होता है बेटा 1/sin। अच्छा, तो ये फंक्शन क्या हर जगह डिफाइंड है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पे साइन 0, एक काम करो, पहले तो इसको सॉल्व करो। 1/sin मतलब इसका करो आप रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0 इन्फिनिटी। अच्छा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, रेसिप्रोकल ऑफ 0 1/0 मतलब इन्फिनिटी, -1, 0 का 1/0 इन्फिनिटी। देखो, अच्छा अब कुछ थोड़ा और फील आ रहा है। देखो, ये कॉसेक जो फंक्शन है वो डिफाइंड कहाँ पे नहीं है। सर कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, तो जहां पे साइन 0 होगा, देख रहे हो, वहां पे कॉसेक की वैल्यू, देख रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू चेक करो कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई।
इन्फिनिटी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। अच्छा, मतलब इस फॉर्मूले में x क्या नहीं हो सकता, इस फॉर्मूले में x क्या नहीं हो सकता बताओ। सर साइन जीरो कहाँ कहाँ पे होता है बताओ जरा। सर साइन जीरो यहाँ पे होता है, 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 मतलब वही पाई प्लस करते हैं एन पाई। हाँ, तो कहाँ कहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, तो ये जो फॉर्मूला है ना कॉसेक, कॉसेक की में x की वैल्यू एन पाई नहीं हो सकती, जैसी एन पाई होगी कॉसेक क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर हो गया मेरी बात से में। तो ये बेसिकली अपन जब पढ़ेंगे डोमेन, ये डोमेन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, डोमेन वर्ड यूज़ नहीं कर रहा मैं अभी, तो मैं इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब बचा सेक, सुन रहे हो, अब बचा सेक। सेक क्या होता है बेटा, सर सेक तो होता है 1/cos। अब तुम लोग समझदार बच्चे बन गए हो, बन गए हो ना। सर ये कॉस जहाँ जहाँ पे जीरो होगा वहाँ वहाँ पे सेक क्या हो जाएगा, सर इन्फिनिटी हो जाएगा। ये यस सर, जल्दी बोलो। हाँ सही है। तो कॉस जीरो कहाँ पे होता है, सर कॉस ये इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0,1। तो कॉस की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, π/2 पे होती है, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2। मतलब इस फॉर्मूले में x की वैल्यू ये नहीं हो सकती है। जल्दी बोलो हाँ या ना। और ये कैसे आया, अपना डिस्कशन पहले ही हो चुका था। हाँ या जल्दी बोलो भाई। सही है ना भाई, रिप्लाई कर दो मुझे। चलो अच्छा, तो रिप्लाई किया तुमने, तो इसका कॉस सेक होता है 1/cos, इसका कर दो रेसिप्रोकल इस वाले का, तो 1 2/√3 √2 2 जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब इन्फिनिटी। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा, इसका इन्फिनिटी, इसका 1। देख रहे हो जहाँ जहाँ पे कॉस जीरो, जहाँ जहाँ पे कॉस जीरो वहाँ वहाँ पे सेक इन्फिनिटी। और कॉस जीरो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। फाइनली कॉट-एक्स, यस कॉट-एक्स, कॉट होता है बेटा कॉस बाय साइन, कॉस बाय। तो देखो जहाँ जहाँ पे साइन जीरो होगा ना, जहाँ जहाँ पे साइन जीरो वहाँ पे कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो साइन जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, एक काम करो देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को ये। चलो कॉस बाय साइन करना जरा, कॉस बाय साइन कर लो, या फिर एक तरीका ये 1/tan भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1/tan भी कर बात एक ही है। तो देखो tan का फॉर्मूला बेटा ये लिखा हुआ है, tan की वैल्यू लिखी हुई है, तो इनका करते हैं और रेसिप्रोकल। तो जीरो का रेसिप्रोकल आएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अच्छा 1/√3 का √3, 1 1/√3, 1/∞ जीरो होता है, जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का 1/∞ मतलब जीरो, और हो जाएगा इन्फिनिटी। तो देखो कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे क्या था साइन जीरो था वहाँ वहाँ पे कॉट। तो इस फॉर्मूले में x केवल जीरो नहीं हो सकती, अब पाई नहीं हो सकती, 2π नहीं हो सकती, मतलब ये फॉर्मूला क्या वैलिड नहीं है। इसमें x की वैल्यू आप क्या नहीं कर सकते, n π। ठीक है, चलो नोट करो बेटा पूरी टेबल। देखो समझो क्या समझाना बताऊंगा, फिर से वही कहानी। सर्किल वही रहेगा आपका, x डैश मतलब -x, y -y। ये अब समझदार बच्चे बन गए हो तुम लोग, है ना। ये cos x sin x होते हैं, या ये कॉमा भी लिख सकते हो तुम लोग, इसको ओ ए बोलते थे हम लोग, बी बोलते थे, यस ओके। ये देखो
यदि मैंने बोला कि x रेडियन कोई एंगल है, ये 1 यूनिट ही ध्यान रखना अभी भी, ठीक। अच्छा, तो cos x की वैल्यू ये होगी। अब मैं आपसे बोलता हूं, देखना, मैंने आपसे पूछा है cos 2 पाई प्लस एक्स, समझ रहे हो। अब मैं आंसर देने वाला हूं वाई इट इज नोन एज व्हाट, पीरियोडिकल फंक्शन, ठीक, समझना। cos 2 पाई प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कितना रोटेशन कंप्लीट कर लिया। ये काम करो, इसकी जगह मैं बोलता हूं π/3, आपसे बोलता हूं π/3 मतलब, या π/6 पढ़ाते हैं 30 डिग्री और sin 30 1/2, क्लियर है। हाँ सही है। अब मैंने आपसे बोला कि मैंने एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है, तो ये तो वापस से 0 डिग्री पे आ गया, प्लस एक्स। तो मैं यदि आपसे पूछूं cos 2 पाई प्लस एक्स, या फिलहाल तो मैं इस एक्स की π/6 यूज कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब क्या वापस जहां पे हम लोग थे वहीं पे आ गए, क्या बताना। हाँ सर देखो ना, ये 2 पाई मैंने कंप्लीट कर लिया, अब π/6 मतलब ये, तो जो पहले वैल्यू आई थी फिर से सेम वैल्यू आएगी। अल्टीमेटली हम लोगों ने रोटेशन कंप्लीट कर लिया ना। तो कैन आई अगेन से इट इज 1/2, यस और नो बताओ। तनिष्क सही में आया नहीं आया, है ना। 2 पाई मतलब एक राउंड कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब मैं बोलूं cos 4 पाई, तो मैं भले मैं बता रहा हूं cos में सेम ट्रीटमेंट उसमें फॉलो होता है, साइन में π/6। हाँ 2 पाई ऐड के, जो मैंने क्या बताया ना। अब मैं बोलूँगा 4 पाई प्लस समथिंग, तो 4 पाई का मतलब, भाई देखो ये कितना डिग्री है, इसका कितना रेडियन है, 0 रेडियन है। तो अब मैं इसको घुमाते 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 मैंने ये कंप्लीट कर लिया। ये कितना था, 2 पाई हो गया। ये तो बस जहाँ थे वहीं आ गए, और प्लस π/6 मतलब जो वैल्यू π/6 पे आई थी वही 2 पाई प्लस π/6 पे आएगी। यस बिल्कुल सही है। अच्छा, 4 पाई का मतलब क्या होगा, आपने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। देखो ये आपने किया, एक राउंड कंप्लीट 2 पाई हो गया, और फिर एक राउंड और कंप्लीट कर लिया, तो 4 पाई वापस वहीं पे आ गए। क्लियर है। अच्छा, 4 पाई प्लस π/6 मतलब जो वैल्यू π/6 पे थी वही 4 पाई प्लस π/6 पे आएगी। यस और नो बताओ। हाँ सही है। तब हाँ ठीक है, समझो ये नहीं, ये बेसिकली मैंने x यूज़ करता, अब कन्फ्यूज हो जाते थे, मैंने एक्सप्रेसली मैंने क्या बोल दिया, इसको π/6 यूज़ कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब मैं बोलूँगा cos 6 पाई। अब समझदार हो कि सर 6 पाई का मतलब 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, तो 0 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। क्लियर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, चाहो तो डायरेक्शन अपोजिट कर लो, डायरेक्शन अपोजिट कर लोगे तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सर इसको आप बोलना -2 पाई। अच्छा, 1 2, अब कितने राउंड कंप्लीट है, 2 राउंड नेगेटिव डायरेक्शन में, तो कितना हो गया, -4 पाई। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि cos 2n पाई प्लस x की वैल्यू cos x के बराबर होती है। अच्छा सही, क्या हुआ, एकदम से समझ में नहीं आया। अरे भाई n की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा cos x। n की जगह 1 पुट कर दो तो ये मिल जाएगा, n की जगह 2 पुट कर दो तो 4 पाई मिल जाएगा, n की जगह 3 पुट करो तो कितना, 6 पाई मिल जाएगा। आइए सही में। अच्छा, नेगेटिव कैसे मिलेंगे, अरे n की जगह पुट कर दो -1 -2 -3 पुट कर लो, तो cos 2n पाई प्लस x विल बी cos x एंड sin 2n पाई प्लस x विल बी sin x। क्लियर हो गया। और ये चीज़ साइन कॉस में अकेले में नहीं, सब में फॉलो होती है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, क्योंकि अल्टीमेटली 2 पाई जैसे ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, हम जहाँ पे थे वहीं पहुँच जाते हैं। मतलब 0 रेडियन एंड द 2 पाई रेडियन आर हैविंग द सेम मीनिंग।
क्लियर हो गया। चलो सबको बेटा बात से में आ गई है। तो साइन हो, कॉस हो, टेन, सब में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। फाइन। तो टी ऑफ, सुन रहे हो, 2n पाई प्लस एक्स विल बी, अच्छा अब सर टी का मतलब क्या बता रहे हो आप? टी का मतलब साइन भी होगा, कॉस भी होगा, टेन भी होगा, सेक भी होगा, कॉस सेक सब कुछ होगा। क्लियर हो गया ये तुम लोगों को बेटा? ये सबको मेरी बात सही में आ गई? फाइन। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कंटिन्यू कर सकते हैं कि हम लोग? जल्दी बोलो भाई। खुशी, अधिश्री, चलो अब सुनो अब हम बोलो, समझना। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कुलर फंक्शन होते हैं। हाँ सर, जो एंगल्स आ रहे हैं वो सर्कल वे में फॉर्म हो रहे हैं। चलिए अब मैं दूसरा इसका नाम दिया था, कौन सा फंक्शन? पीरियोडिकल फंक्शन। सर पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है कि एक पीरियड के बाद सेम वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। आई बात सही में? एक पीरियड के बाद सेम वैल्यू फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। देखो तो देखना, हमने जब 0 से पाई तक की वैल्यू चेक करी थी, देख रहे हो 0 से पाई तक में क्या था, वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, 2 पाई तक सॉरी। और 2 पाई के बाद वापस सेम वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होगी। देखो साइन पाई बाई 6 1/2, साइन 2 पाई के बाद फिर वैल्यू सेम वैल्यू आ गई, साइन 4 पाई के बाद सिर्फ फिर सेम वैल्यू आ गई। मतलब इसका पीरियड कितना हो गया? पीरियड का मतलब होता है कि किस इंटरवल के बाद फिर से सेम वैल्यू आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। तो 2 पाई के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, उसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। ठीक है, साइन कॉस का पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। साइन 0 0, 2 पाई कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, और फिर से सेम वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिकल फंक्शन, पीरियोडिकल फंक्शन। ठीक, अब इसमें साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? साइन एक्स का पीरियड होता है, ये होता है 2 पाई। ऐसे ही कॉस का कितना होता है? ठीक, अब बाकी में बात करेंगे कौन सी पीरियड्स की, tan वैन में कितने पीरियड्स होते हैं। किसी का पाई होता है, किसी का 2 पाई होता है, बताऊंगा आपको। ठीक, पे नोट करो इसको। चलो